इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा इसका संरक्षण आज के समय में क्यों आवश्यक है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है। जिन 5 तत्वों को जीवन का आधार माना गया है, उनमें से एक तत्व जल भी है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों सभी को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा पानी का बना हुआ है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान करने, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने आदि के लिए भी आवश्यक है। पानी न केवल व्यक्ति की प्यास को बुझाता है, बल्कि मनुष्य को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। भारतीय संस्कृति में भी जल का विशेष स्थान है। इसलिए भारतीय समाज में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है तथा जल दान को सर्वोत्तम और सर्वोच्च माना गया है। हमारी पृथ्वी पर जल तरल और ठोस रूपों में विद्यमान रहता है। प्रकृति में जल के कई स्रोत हैं। इनमें सबसे बड़े स्रोत तो महासागर हैं, जो 1/3 भूभाग को घेरे हुए हैं। परंतु समुद्र का पानी खारा होता है। यह केवल जलीय जीवों के लिए उचित होता है। अन्य कोई इस जल का प्रयोग नहीं कर सकता। पानी का मूल स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल पेय और उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में आती है। झीलों, तालाबों, कुओं तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों से भी पीने योग्य जल प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में केवल 1% पानी ही मानव के उपयोग के हेतु उपलब्ध है। अगर हम उसे भी शुद्ध नहीं रख सके तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में होगा। दिन पर दिन विश्व की आबादी बढ़ने लगी है और साथ ही उद्योग, कारखानों आदि में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। विकास और आधुनिकीकरण की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। इस कारण ही धरती का जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। मनुष्य ने भी इस जीवनदायिनी अमृत को दूषित करना प्रारंभ कर दिया है। इसी कारण अब हमारे पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः यह आवश्यक है कि पीने योग्य पानी को संरक्षित किया जाए। जल का सही उपयोग और इसे बर्बाद होने से बचाकर अपने भविष्य के लिए बचाए रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा का जल उपयोगी होता है, परंतु उसका 80% भाग नदी नालों में बहकर वापस समुद्र में चला जाता है। यदि इस पानी को हम जमा करना शुरू कर दें तो हम जल संकट से उबर सकते हैं। इस प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जल को बचाने के लिए लोगों को पेड़ पौधे लगाने होंगे। जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों को चेतावनी देना आवश्यक है। लोगों को अपनी आदतें और सोच बदलनी होगी। जितना आवश्यक हो उतना ही जल प्रयोग करें। हर इस्तेमाल के बाद नल को ठीक से बंद कर दें। फव्वारे या पाइप के बजाय धोने या नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। फलों या सब्जियों को धोने के बाद उस पानी को क्यारियों व पौधों में डाल दें। लोगों को जल का महत्व बताने तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। जल समस्त प्राणियों के लिए अमृत के समान है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं कि जल के बिना पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। लाखों लोगों का एक छोटा सा प्रयास जल संरक्षण अभियान की ओर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसलिए पानी की एक एक बूंद को बचाकर जल संरक्षण में हमें अपना योगदान देना चाहिए। जल संरक्षण के माध्यम से ही हम स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी संतुष्टि और सुरक्षा दे सकते हैं। तो आज से ही यह शुरुआत अपने घर से करें। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हम सबको साथ मिलकर उठानी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें
ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।